हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लेंगे तो अब मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा जब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आप समझिए कि ये कोर्स है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इस कोर्स को आप बाकायदा अच्छे से ध्यान से स्किप ना करें। अगर आपको अभी नहीं देखना तो अभी आप जा सकते हैं, बट स्किप ना करिए। यूएसडी आईएनआर पर हमें क्या व्यू रखना है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग बेसिक देखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग इसका जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं वो सब देखेंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूएसडी आईएनआर के अंदर, वो सब हम देखेंगे। देन करेंसी पेयर के बारे में बात करेंगे, बेस पेयर के बारे में बात करेंगे, कोट करेंसी क्या होता है वो बात करेंगे, ठीक है ना। और स्पॉट प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस क्या होता है यूएसडी आईएनआर का, उसके बारे में बात करेंगे। और करेंसी मूव क्यों करता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डेब्ट, इंटरेस्ट, डिजास्टर, उस सब के बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो आई होप कि आप वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो आधे घंटे के लमसम में होगा, तो बने रहिए दोस्तों। और ये अगर काम आता है, काम पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन अगर दूँ मैं यूएसडी आईएनआर का, यूएसडी आईएनआर नहीं, अगर मैं करेंसी ट्रेडिंग की बात करें तो दुनिया भर में करेंसी ट्रेडिंग 320 बिलियन से ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग किया जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि फॉरेक्स एक्सचेंज, ठीक है ना दोस्तों, 300 बिलियन से ज़्यादा। अब इस चीज़ को आप लोग सोच सकते हैं, यानी कि हम अपन लोग बॉन्ड मार्केट प्लस स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग इज इक्वल टू करेंसी ट्रेडिंग। समझ रहे हैं ना कि करेंसी ट्रेडिंग जो है, इन दोनों को मिला दिया जाए तब भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं। देन अगर हम करेंसी की बात करें तो 5 साढ़े 5 दिन डे का चलता है इंटरनेशनल लेवल पे, बट इंडिया में 5 दिन चलता है। वीकली एक्सपायरी जब होता है तो ठीक, और फ्यूचर होता है तो मंथली एक्सपायरी होता है। वीकली में ऑप्शन और जो भी कॉल वगैरह वर्क करते हैं एफएनओ में, तो आपको 5 दिन का वीकली एक्सपायरी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है आपको स्पॉट जो करेंसी स्पॉट प्राइस जो होती है यूएसडी आईएनआर की, वो 24 घंटे अप डाउन आपको देखते हो मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस वो होता है जहाँ पर जो बैंक होते हैं, जो बायर और सेलर होते हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, करेंसी का। अब और ये कैसे फैक्टर डिपेंड करता है, करेंसी कैसे फ्लक्चुएट करता है, कैसे अप होता है, कैसे डाउन होता है, वो सब हम बात करेंगे। अब बने रहे वीडियो के साथ बस। तो देखिए, करेंसी भी इसके एडवांटेज देख लेते हैं, करेंसी में ट्रेड करने के एडवांटेजेस। देखिए, सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता, नो मैनिपुलेशन, ठीक है दोस्तों। मैनिपुलेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बंदा नहीं है, ठीक है ना, एक बंदा नहीं है, यहाँ पर लाखों करोड़ों सेलर्स और बायर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी वगैरह में देखें तो एफआईआईएस और डीआईआईएस सेलिंग करने लगते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से मार्केट को ले जाते हैं। बट करेंसी में ऐसा नहीं होता। करेंसी का जो मार्केट का फ्लो है वो आपको यूएस से, ठीक है ना, अगर जापान से कर जापानीज यूएनआर करे तो जापान से, ब्रिटिश का यूएनआर ब्रिटिश जीबीपी कर रहे हैं तो उनके उधर से इफेक्ट कुछ आएगा, उनके वहाँ से कुछ न्यूज आएगा तो वर्क करेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं बैठा, यहाँ पर हज़ारों व्यक्ति अलग अलग कंट्री में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, तो मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। दूसरा मेन रीज़न है कि यहाँ पर लीवरेज हाई मिलता है, ठीक है ना। अगर आप ये आपका ये 74 रुपये 63 66 पैसे का अगर फ्यूचर चल रहा है, तो एक लॉट लेते हैं तो आपका 73,000 लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 1200 1300 में आपको एक लॉट मिल जाएगा बाय करते हैं तो, और सेल करते हैं तो 1600 में और 2000 के लमसम में एक लॉट मिल जाता है। एक लॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो एक लॉट में करेंसी के अंदर 1000 साइज़ होता है। जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर एक लॉट में 25 होता है, उसी तरीके से यहाँ पर एक लॉट में 1000 साइज़ होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये हाई लिक्विड करेंसी होता है, यहाँ पर लिक्विडिटी हाई होता है, इट मीन्स कि प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कि अभी हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। देन
नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग हेजिंग की बात करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे धीरे धीरे। आप लोग बने रहिएगा, बस सहयोग करिएगा। और बेस पेयर और कोड फेयर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको USD INR दिख रहा है, USD INR, ठीक है ना। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें सिर्फ आपको इंडियन करेंसी मार्केट में नहीं अप्लाई होता। आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मीटा ट्रेडर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, OctaFX यूज़ करते हैं, ठीक, मीटा ट्रेडर 5 यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई होता है, वहाँ भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होगा जो कि इंडियन मार्केट में होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसे कहते हैं बेस फेयर। जो भी पहला नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं बेस फेयर, इसको कहते हैं कोट करेंसी, ठीक है ना। ये बेस करेंसी है, कोट करेंसी। बेस करेंसी वो करेंसी होता है जिसके बेस पर इसको पे करना है। यानी कि अगर बात करें कि हम कितने रुपए इंडियन रुपीज़ में देंगे कि USD में जाके $1 होगा, तो $1 की वैल्यू हम अभी जो स्पॉट वैल्यू होगी, स्पॉट वैल्यू कितनी चल रही होगी, तो अभी मार्केट के अंदर 73 रुपये 50 पैसे अगर चल रही होगी, तो ये जो हमारा कोट वैल्यू होगा, कोट करेंसी होगा, जो कि हम 1 USD को पे करेंगे, ठीक। इसके पीछे के फैक्टर होते हैं, क्यों मार्केट अप और डाउन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक। अब हम पहले बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है। लोगों को बहुत इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि कितना अप डाउन जाएगा तो कितना मुझे फ़ायदा होगा करेंसी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक टर्म आता है टिक, या फिर दूसरा टर्म आता है पिप या फिर पाइप। इसका फुल फॉर्म होता है पाइप का प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, ठीक है ना। जैसे कि आप निफ्टी वगैरह में पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर पॉइंट्स होता है, अप डाउन होता है, तो पर यहाँ पर इसको पाइप कहते हैं और यहाँ टिक कहते हैं, जिसको प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। अब ये होता क्या है टिक, तो जैसे कि आपको ये कोट दिख रहा है, 73 रुपये 6625, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो इंडियन करेंसी है, पीछे का ये जो 4 डिजिट है, इसे कहते हैं हम लोग पाइप, ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं पाइप। और हमारी जो करेंसी बढ़ती है वो बढ़ती है 0.0025 में इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना। यानी कि एक पाइप की वैल्यू हमारे पास ये 0.025, और एक लॉट में हमारी वैल्यू होती है, क्वांटिटी होती है 1000। तो इंटू कर दे कि अगर एक पाइप बढ़ा, यानी कि 0.0025 अगर बढ़ता है, तो हमें एक लॉट में काम करेंगे तो हमें ₹2.5 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप यही 10 क्वांटिटी बाय करते हैं, तो आपको यही ₹25 आपको बढ़ता हुआ अप डाउन नज़र आएगा। यही आप 100 क्वांटिटी में करते हैं तो ₹250 अप और डाउन होने के चांसेस होंगे, ठीक। अब इसके बाद करते हैं कि फैक्टर्स कौन से होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो करेंसी को मूव करते हैं, अप और डाउन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर हम अगर हैं तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, लॉस आपको बहुत चीज़ सिखाता है, ठीक, लर्निंग देता है, सिखाता है आपको। तो करेंसी मूव क्यों करता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है। बैंकिंग फैक्टर है, इंटरेस्ट है, ठीक है ना, डिजास्टर है किसी कंट्री का, ठीक है ना, GDP है, ठीक, इन्फ्लेशन है, ठीक है दोस्तों, डेब्ट है, पॉलिटिकल इशू है। इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा भी। अब इन्फ्लेशन का कैसे प्रभाव पड़ेगा करेंसी मार्केट के ऊपर। इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हो, व्हाट इज़ मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन देखिए, अगर किसी भी देश में वस्तुओं का प्राइस बढ़ जाए, इट मीन्स वहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता था $10 का मिल रहा था अमेरिका के अंदर, अब वो अमेरिका में वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट $20 का हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ के $10 हो गया, यानी कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। तो करेंसी की वैल्यू जब डॉलर कम हो गई तो डॉलर घटने लगेगा, ठीक है ना, डॉलर इंडेक्स घटने लगेगा, यानी कि हमारा रुपया मजबूत होने लगेगा, हमें कम पैसा देना पड़ेगा उनको डॉलर के मुकाबले, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि अभी जो है उनका डॉलर कमज़ोर हो रहा है, ये आप देख रहे हैं कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, और हमें पहले देने पड़ रहे थे $75, अब हमें देने पड़ रहे थे $1 पे $73। तो इन्फ्लेशन वहाँ पर आ गया, वहाँ पर महंगाई बढ़ गया, और हमारे यहाँ पर
जो है डॉलर एक जो 73 रुपये हमें खाली देने पड़ रहे, पहले 75 देने पड़ते थे। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन अगर किसी भी कंट्री का बढ़ेगा तो करेंसी, उस कंट्री के जो करेंसी की वैल्यू होगी वो डाउन होगी। ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट आती है बहुत अच्छा, ठीक, और तो उस कंट्री का क्या होगा, उस कंट्री के, इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, कंट्री ग्रोथ कर रही है तो करेंसी ग्रोथ करेगी, सिंपल सी बात है। थर्ड एग्जांपल है ट्रेड बैलेंस। ई कॉमर्स एंड ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से किसी कंट्री की चलता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो टर्म है, किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ठीक, ये ट्रेड बैलेंस कहलाता है। और यहाँ पर करेंसी का रोल रहता है। अगर हम इंडिया में कम क्रूड प्रोडक्शन होता है, हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं, कुवैत से मंगाते हैं, सऊदी से मंगाते हैं, बहुत अलग अलग जगहों से मंगाते हैं, तो हमारे पास यूएसडी आईएनआर पैमाना है। इट मीन्स कि हम जितना इंपोर्ट करेंगे, ठीक, अगर हम जितना इंपोर्ट करेंगे अमेरिका से, तो उनको जो हम पेमेंट करेंगे यूएसडी में करेंगे, अमेरिकन डॉलर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अमेरिकन डॉलर में करेंगे। इट मीन्स कि हमें जो उनकी करेंसी बढ़ने लगेगी, उनका डिमांड बढ़ जाएगा कि भैया नहीं, हम तुम्हें $1 में क्रूड देते तो हम $2 में देंगे, तो इट मीन्स उनका करेंसी बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा, करेंसी घटने लगेगा। इट मीन्स कि हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, जो हमें 73 रुपये करना पड़ता था वो 75 रुपये करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद करते हैं जीडीपी की बात करते हैं। अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, अगर इंक्रीज करता है किसी भी कंट्री का, तो ये क्या शो करता है कि उस कंट्री का जो प्रोग्रेस रेट है और जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, और एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रेड ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स की कंपनी जो है कंट्री ग्रोथ कर रही है, तो उसका करेंसी भी ग्रोथ करेगा। अमेरिका कैसा है, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मंथली तो नहीं दिखाया, यहाँ पर मंथली दिखाता है कुछ इस तरीके से। अगर हम बात करें, देखिए हमें पहले 2000 से पहले यहाँ पर कुछ, हमें अगर 2008 से हम बात करें, 2008, 2009, 2010, ठीक है ना, जब अमेरिका का मार्केट गिर गया था, क्रैश कर गया था, ठीक, उस समय हमारी करेंसी की वैल्यू हाई थी। देन 2011, 2012 तो अमेरिका में प्रोग्रेस हो रहा है, और हमारे कंट्री में उतना प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा। तो अमेरिका में प्रोग्रेस हो रहा है, इट मीन्स कि उनकी करेंसी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। हमें जो $30, $35 पे करने पड़ते थे, फिर उसके बाद हमारे पास हो गया, सॉरी, $1 के 30 रुपये, 35 रुपये पे करने पड़ते थे, फिर $40 हुआ, फिर $50 हुआ, ऐसे 45 हुआ, 55 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 70 हुआ, 75, यहाँ तक कि 80 तक भी मेरे ख्याल से चला गया डॉलर। $1 की, एक जो है डॉलर की कीमत हमारे इंडियन रुपीज़ में। तो देखिए किस तरीके से उनकी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, जीडीपी उनका प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक ना, उनके पॉलिसीज अच्छे हैं, पॉलिटिकल पावर्स वहाँ पर बहुत अच्छा है, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छा है, तो उनकी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। इट मीन्स कि उनका करेंसी भी प्रोग्रेस कर रहा है। अब बात करते हैं कि डिजास्टर आता है, तो जब डिजास्टर आता है तो आप सेंटिमेंटल होकर ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर बेकार न्यूज आया है, तो किसी भी कंट्री का बेकार न्यूज आया है, तो उस कंट्री का जो करेंसी एकदम क्या होगा, डाउन जाने लगेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़राब हो गया। जब अर्थव्यवस्था ख़राब हो गया तो कुछ चीज़ें जो है डाउनग्रेड जाने लगते हैं, लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें कि जब बद्रीनाथ में भूकंप आ गया, या फिर जो है बादल फट गए उधर उत्तराखंड में, तो हमारे लोग सेंटिमेंटल हो गए कि भाई अब हमारी कंट्री में होगा क्या, इतने लोग मर गए, तो उस टाइम मार्केट जो है डाउन जाने लगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी कंट्री में बेकार हालत है, हमारी कंट्री डाउन जाने लगा, तो यूएसडी का पेयर ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि या वहाँ पर उनको लगेगा कि भैया हाँ यूएसए अब तरक्की करेगा, हम यूएसए से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, लोगों को सेंटिमेंट आएगा वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो है आज के लिए इतना बाइंड अप करते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा एनालिसिस वगैरह की बात करेंगे, और थोड़ा रजिस्टेंस सपोर्ट की बात करेंगे, और सारा जो है वो सब चीज़ें लैपटॉप में मैं आपको समझाऊंगा। मोबाइल में सब चीज़ें नहीं बता सकता मैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।